90% लोग मोमेंटम स्टॉक को लेट पकड़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनर ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आप अर्ली एंट्री ले पाओगे। ये स्क्रीनर का हिडन फिल्टर बहुत कम लोग यूज करते हैं और इसी से स्मार्ट इन्वेस्टर मोमेंटम स्टॉक को पहले ही पकड़ लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सिंपल फिल्टर यूज करके मैंने 38 ऐसे स्टॉक निकाले हैं जो ऑलरेडी मोमेंटम में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीनर पर और सीखते हैं वो कौन कौन से फिल्टर है। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे screener.in का, फिर फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, फिर स्क्रीन्स पर क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाएंगे। अब यहाँ हम वो सभी फिल्टर यूज करेंगे। अब फर्स्ट फिल्टर है मार्केट कैप। ये हम 1000 करोड़ से ऊपर लेंगे। हम 1000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि छोटी कंपनी में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, उन्हें पंप एंड डंप करना आसान हो जाता है, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी कंपनी में ये इम्पॉसिबल हो जाता है। अब नेक्स्ट फिल्टर है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हम 15% से ऊपर लेंगे। 15% से ऊपर ROE जनरली अच्छा माना जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी कैपिटल का यूज़ कितनी इफेक्टिव तरीके से कर रही है। वहीं नेक्स्ट फिल्टर है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम 18% से ऊपर लेंगे। ROCE हमें बताता है कि कंपनी ने जो टोटल पैसे बिजनेस में लगाए हैं, इक्विटी और डेट को मिलाकर, उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। हाई ROCE जनरली अच्छा माना जाता है, इसलिए हमेशा ROCE को 18% से ऊपर रखें। नेक्स्ट फिल्टर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये 1 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कंपनी पर डेट अपनी इक्विटी से कम होना चाहिए। जितना कम कर्जा उतना सेफ। नेक्स्ट फिल्टर है सेल्स ग्रोथ 3 साल में 12% से ऊपर। इसका मतलब है कंपनी की सेल्स लास्ट 3 सालों से लगातार 12% की ग्रोथ के साथ इंक्रीज होनी चाहिए। ये हम 3 साल इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें अच्छी कंपनी मिल सके। फिर नेक्स्ट फिल्टर है प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल में 15% से ऊपर। कंपनी में सिर्फ सेल्स बढ़ रही हो और प्रॉफिट ना बढ़े तो वो किसी काम का नहीं। इसलिए कंपनी में प्रॉफिट भी लास्ट 3 सालों से 15% की ग्रोथ के साथ बढ़ना चाहिए। इस फिल्टर से हम वीक कंपनी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर है करंट प्राइस 200 DMA से ऊपर होना चाहिए। हम ऐसा स्टॉक सर्च कर रहे हैं जो मोमेंटम में हो, वो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट फिल्टर है। इससे हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बुलिश है। अब नेक्स्ट फिल्टर है करंट प्राइस 50 DMA से ऊपर होना चाहिए। यह हमें बताता है कि स्टॉक की प्राइस पिछले 10 हफ्ते की तुलना में आज उसकी प्राइस ज़्यादा है। अगर स्टॉक की प्राइस 50 DMA के ऊपर है तो ये 50 DMA सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। जो स्टॉक 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं जनरली मोमेंटम में माने जाते हैं। अब नेक्स्ट फिल्टर है स्टॉक का 1 साल का रिटर्न 15% से ऊपर होना चाहिए। यह फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक ने इस साल 15% से ऊपर का रिटर्न दिया। इस फिल्टर से वीक स्टॉक बाहर हो जाएंगे और केवल वही स्टॉक आएंगे जो मोमेंटम में हो। अब नेक्स्ट फिल्टर है RSI। ये 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर RSI 50 के ऊपर होता है तो ये बताता है कि मार्केट में बायर हावी है और स्टॉक का मोमेंटम ऊपर की ओर है। नेक्स्ट फिल्टर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये 12% के ऊपर रखें। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से ऊपर रहता है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी मानी जाती है। अब नेक्स्ट फिल्टर है 1 वीक की वॉल्यूम पिछले 1 मंथ की वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि स्टॉक में पिछले वीक में हुई एवरेज बाइंग और सेलिंग पिछले 1 महीने की एवरेज बाइंग और सेलिंग से ज़्यादा होना चाहिए। कोई स्टॉक मोमेंटम में तब आता है जब उसमें वॉल्यूम अचानक इंक्रीज होने लगते हैं। यह फिल्टर हमें बताता है कि किस स्टॉक में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसके बाद हम रन दिस क्वेरी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। मैं यहाँ किसी भी कंपनी का नाम लूँगा तो वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। इसे बाय या सेल की एडवाइस बिल्कुल ना समझे। अब दोस्तों, हमारे सामने 38 स्टॉक आ गए हैं जो मोमेंटम में। ये मोमेंटम में तो है ही, लेकिन ये फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टॉक 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब ये स्टॉक मोमेंटम में। अगर हम दूसरा स्टॉक देखें तो ये वाला स्टॉक भी ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे आप भी सभी स्टॉक को देख सकते हैं और अपने लिए बेस्ट स्टॉक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कौन सा फिल्टर आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।